अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव वो है न्यूट्रिशन और डाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम द मैटर कॉन्स्टेंटली एंड दिस इज रिप्लेनिश्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू द प्रोसेस कार्ड। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट से मैटर ले रहे हैं और उसे रिप्लेनिश कहते हैं तब्दील करना या उसकी जगह ले लेना। एनवायरनमेंट से रिप्लेनिश कर रहे हैं किस प्रोसेस के थ्रू? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का प्रोसेस ये होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है। Omnivorous heterotroph derive their food from plants, animals और both of these। तो क्योंकि omnivores हैं तो omnivores plants भी लेते हैं एज अ फूड और एनिमल्स को भी एज अ फूड लेते हैं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेप्रोफाइट क्या होता है? कैन एब्जॉर्ब कॉम्प्लेक्स फूड डायरेक्टली फ्रॉम द डेड मैटर। कभी भी डायरेक्ट फूड अब जो है एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन करनी पड़ती है। कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन साइटोप्लाज्म। ये तो मुमकिन ही नहीं है। साइटोप्लाज्म तो डेफिनेटली जब न्यू सेल बनता है तो खुद ही साइटोप्लाज्म सेल बनाता है। कैन नॉट सिंथेसाइज एनी कम्प्लेक्स फूड, ये भी गलत है। नीड एंजाइम फॉर द एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इन सेप्रोफाइट्स के पास डाइजेस्टिव ऑर्गन कम्प्लेक्स नहीं होते तो इन्हें एंजाइम्स चाहिए होते हैं जो ये रिलीज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ से ये फूड ले लेते हैं। विच वन इज द मोस्ट कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ फूड एनर्जी? अब इसमें सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड जो सोर्स ऑफ फूड एनर्जी है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। विच ऑफ दीज इज़ अ पॉलीसेकेराइड? इसमें से पॉलीसेकेराइड कौन सा है? सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, बाकी जो तीनों हैं ये वो है डाइसेकेराइड और ये मोनोसेकेराइड। Which of these are involved in the synthesis of DNA and RNA? DNA और RNA की सिंथेसिस में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं? इंसुलिन तो हार्मोन है, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, ये भी इन्वॉल्व नहीं है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर जो हैं ये डीएनए और आरएनए बनाते हैं। डीऑक्सीराइबोज डीएनए बनाएगी और राइबोज आरएनए बनाएगी। Biosynthesis of cholesterol and corticoids as well as sex hormone is done by lipids। कोलेस्ट्रॉल और जो कॉर्टिकॉइड्स की नेचर है वो लिपिड इन नेचर है या स्टीरॉयड इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। A dietary element essential in only small quantity। वो डाइटरी एलिमेंट जो स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होता है उसे कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो का मतलब होता है कम या छोटी मिकदार। प्रोटीन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर फूड बिकॉज प्रोटीन्स हमारे फूड में मौजूद होनी चाहिए। क्यों? दे आर रिजर्व फूड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर इन आवर बॉडी। ये रिजर्व फूड तो नहीं होती प्रोटीन कभी भी। दे आर रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रोथ एंड रिपेयर इन द बॉडी। ये ग्रोथ के लिए और बॉडी रिपेयर के लिए चाहिए होती हैं। दे प्रोवाइड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। नहीं, लिपिड की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। दे फॉर्म स्टीरॉइड्स एंड कॉर्टिकॉइड्स, तो ये भी लिपिड से बनते हैं, प्रोटीन से नहीं बनते। Which of these substances form 40 to 80% of total animal body? वाटर बनाता है 40 to 80% ऑफ एनिमल बॉडी। विच ऑफ दिस प्रोटीन इज हेल्पफुल इन लोकोमोशन? लोकोमोशन के अंदर कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व है? हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होती है, ऑक्सीजन कैरियर है, ये नहीं है। मायोसिन ये स्केलेटल मसल का पार्ट है और स्केलेटल मसल इन्वॉल्व है लोकोमोशन में। ग्लाइकोप्रोटीन ये नहीं इन्वॉल्व। और ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हैव रोल इन हेरिडिटी? इसमें से कौन सी प्रोटीन्स जो हैं हेरिडिटी के अंदर या विरासत के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ये आपको नाम से पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर है तो ये विरासत के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। वाटर इज इम्पॉर्टेंट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। इट हैज़ स्पेसिफिक हीट कोएफिशिएंट एंड लेटेंट हीट, ये भी ठीक है। इट हैज़ हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये भी ठीक है। तो इसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ स्टेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज डन बाय। प्रोटोप्लाज्म का मेजर पोर्शन जो होता है वो होता है वाटर। तो उसको अगर लिविंग कंडीशन में रखता है हम तो उसके अंदर वाटर की मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है। Polysaccharide differ with the oligosaccharide in one of the following respect। polysaccharide का फ़र्क क्या है oligosaccharide से? polysaccharide are made up of amino acids, ये तो गलत है ना, polysaccharide है तो ये
अमीनो एसिड से थोड़ी बना होगा, अमीनो एसिड से तो प्रोटीन बनती है। ऑलिगोसैकेराइड्स हैव लिंकेज ऑफ 2 to 10 मोनोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड में मोनोसेकेराइड भी ये पॉलीसेकेराइड भी मोनोसेकेराइड से बनता है, और ऑलिगोसेकेराइड भी जो है मोनोसेकेराइड से बनेगा, लेकिन ऑलिगोसेकेराइड के अंदर 2 से 10 होंगे ये मोनोसेकेराइड, जबकि पॉलीसेकेराइड में उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी, बाज़ औक़ात हज़ारों में भी होती है। साल्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द दीज परसेंटेजेस ऑफ आवर बॉडी, अब साल्ट हमारी बॉडी का कितना परसेंट बनाते हैं? 2 से 3% बनाते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मोनोसेकेराइड, इसमें से मोनोसेकेराइड कौन सा नहीं है? माल्टोज मोनोसेकेराइड नहीं है। रेगुलेशन ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ pH and osmotic concentration in our body is done by salts। परमेबिलिटी pH में भी आप कहते हो कि दिस इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और उसके बाद ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में भी ज़्यादातर सॉल्ट्स वगैरह की मेंटेनेंस की जाती है। तो ये सॉल्ट्स मेंटेन करते हैं ये सारे फंक्शंस बॉडी के अंदर। Which of these has importance in the blood clotting, heartbeat, muscle contraction and nerve conduction? Salts involved है भाई इसमें, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह के अंदर ये कैल्शियम सॉल्ट्स इन्वॉल्व है, हार्ट बीट में कैल्शियम वो कैल्शियम पोटाशियम, और उसके बाद सोडियम इन्वॉल्व है, मसल कंट्रैक्शन और नर्व कंडक्शन में भी ये सॉल्ट्स इन्वॉल्व है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी काज जीरोफिथेलमिया का दूसरा नाम नाइट ब्लाइंडनेस भी है, रात को जिनको नजर ना आने का प्रॉब्लम होता है। विच ऑफ दीज इज अ कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी एंड बी? लिवर। Our body does not evaporate despite high temperature and does not freeze despite low temperature। हमारी बॉडी पे हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, सपोज कि अब हमारे इलाकों में भी समटाइम, यहाँ तो नहीं आता लेकिन कुछ इलाकों में टेम्परेचर 50 तक चला जाता है। तो अमूमन 50 का टेम्परेचर हो तो एवापोरेशन वगैरह स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का 85 से 90% वाटर है। अच्छा, टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ, जैसे पिछले दिनों हमारे इलाकों में हुआ कि माइनस में चला गया, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो फ्रीज नहीं की। उसकी रीज़न क्या है? आवर बॉडी हैज़ 70 to 90% ऑफ वाटर विच हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कोएफिशिएंट एंड लेटेंट हीट। हमारी बॉडी का 70 से 90% हिस्सा जो है वो वाटर है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। यानी जब आप हीट प्रोवाइड करने शुरू करते हैं ना, तो पहले अच्छी खासी एनर्जी जो होती है अब वो इस बॉन्डिंग को तोड़ने में यूज होती है, उसके बाद वाटर एवापोरेट होना शुरू होता है। विटामिन नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग इन आवर बॉडी, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व है। स्क्रबी इज कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ascorbic acid। बेरी इज कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? विटामिन B1 अगर कम होगा तो डिजीज कौन सी होगी? बेरी। One of the richest source of vitamin B1 is the wheat bread, गंदम की रोटी। The major constituent of bones, blood, plasma needed for energy metabolism, potassium है। Ascorbic acid is the name of the vitamin C, component of the hemoglobin, myoglobin, enzymes and cytochromes is the iron। Vitamins are the substances which we use but cannot synthesize them। विटामिन को हम यूज तो करते हैं लेकिन हम उन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकते अपनी बॉडी में। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काज सक्रावी। From which of these minerals is a component of at least 70 enzymes needed for wound healing and fertilization? Zinc. Name the mineral that has a major role in the protein structure, detoxification reaction, and other metabolic activity is the sulfur. Which of these vitamin is essential for normal vision in our eyes? तो विटामिन ए इन्वॉल्व है नॉर्मल विजन ऑफ आइज के लिए।